एवरीवन, दिस इज विशाल प्रजापति। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों को मेल करने को बोला था AKTU के कुलपति को, एग्ज़ाम कंट्रोलर को और रजिस्ट्रार को। तो फाइनली कुलपति की तरफ से मेल का क्या रिप्लाई आया है और एग्ज़ाम कंट्रोलर की ईमेल आईडी से क्या रिप्लाई आया है COP के रिज़ल्ट को लेकर सारा कुछ वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बाकी और एक अपडेट है कि जो COP का रिजल्ट तैयार करने वाली एजेंसी है उसकी चयन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, आखिरकार जो बचा हुआ रिजल्ट सारा कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले वाली मेल आईडी आप लोग देख सकते हो, 31 अगस्त को ही ये मेल कर दिया गया था। यहाँ पर रीत आर्ध जो भी इनकी ईमेल आईडी है, डिक्लेरेशन ऑफ कैरी ओवर एग्जाम रिजल्ट अर्जेंट, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी था। और यहाँ पर ये जो ईमेल आईडी है इस पर लिखा गया डिप्टी कंट्रोलर AKTU और ईमेल आईडी VC की है। VC@ मतलब VC मतलब कुलपति होता है। इन्होंने क्या बोला, प्लीज़ सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एंड बुकलेट नंबर। मैंने आप लोगों को बोला था कि अपना आंसर बुकलेट नंबर जहाँ पर आपका सेंटर गया था वहाँ से टीचर से मंगवा लो। अपने कॉलेज के टीचर या प्रिंसिपल से बोल दो कि सर जहाँ पर आपका सेंटर गया था वहाँ के टीचर से बात करके मेरी आंसर बुकलेट नंबर जो कैरी ओवर का पेपर मैंने दिया उसका मंगा ले। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर 6 सेमेस्टर का एक स्टूडेंट किया था मेल, जो मैंने बोला था। देखो 4 सितंबर को इसने किया है और ये वाली मेल आपको याद होगी, ये मैंने ही मेल लिख के अपने टेलीग्राम पर डाला है और आप लोगों को बताया था, रिस्पेक्टेड सर, आई होप यू रिसीव्ड दिस ईमेल फ्रॉम आवर साइड। उसके बाद इन्होंने अपने तरीके से मेल किया है, चाहे आप मेरा कॉपी करो चाहे आप अपने तरीके से करो। उसके बाद ये 6 सेमेस्टर का डाले थे तो इनका देखो, इनके पे भी लिखा है डिप्टी कंट्रोलर AKTU और इनके पे भी ये रिप्लाई है, प्लीज़ सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विथ आंसर बुकलेट नंबर। अब देखो यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया इस वाली ईमेल आईडी से आया है, COE@AKTU वाली, ये जो है DCOE@AKTU.AC, इससे रिप्लाई इनको आया है। और एक बच्चा था जिन्होंने ये वाला, ये 31 अगस्त को किए, इनका पहली को रिप्लाई आ गया एक दिन बाद। उसके बाद इन्होंने 4 को किया, इनको 4 ही को रिप्लाई आ गया, मतलब जिस दिन किया उसी दिन इनको रिप्लाई आ गया। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पूछा किसी का रिप्लाई आया तो मैक्सिमम आई थिंक कि 90% स्टूडेंट को रिप्लाई नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि बल्क अमाउंट में उनके पास मिल गया। लेकिन UFM का पैसा मांग रहा है 2000 और गूगल पे नंबर दे रहा है। अब इनको मेल का रिप्लाई आया या पर्सनली किसी भी तरीके से इनसे बोल रहा है कि 2000 रुपये दो UFM हटाने का गूगल पे, तो पहली बात तो ये बिल्कुल भी फर्जी। अगर आप राम अनुज जी जो भी देख रहा हो, कभी भी AKTU किसी से पैसे नहीं मांगता। वो कैरी ओवर का फॉर्म भले फिल करवाता है, ऐसे आपका UFM हटाने का और कैरी ओवर पास करने कभी पैसे नहीं मांगता, ना ही गूगल पे नंबर कोई देगा। तो भूल कर भी 2000 रुपये मत देना आप, नहीं तो ये 2000 रुपये चले जाएंगे, हाथ धो बैठोगे, UFM भी क्लियर नहीं होगा। जिसको रिप्लाई आया हो कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ सर मुझे आया है। और बिना कहे आप लोग जो मेरी इंस्टा ID है विशाल प्रजापति 5148, विशाल प्रजापति पूरा लिखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ पर मुझे ईमेल का स्क्रीनशॉट भेजो, फिर मैं आगे बताऊँगा। और मैक्सिमम लोगों को नहीं आया, कुछ लोग बोल रहे थे, आपको बता भी रहे होंगे कि मेल करने से कुछ नहीं होगा, रिप्लाई नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो देखो अब उसके बाद जिसको ये रिप्लाई आ जाता है, तो मैं जिसको रिप्लाई आ रहा है मैं पूछ रहा हूँ क्या किए तुम रिप्लाई का, तो बोल रहे सर मैंने अपना एडमिट कार्ड भेज दिया। तो भाई एडमिट कार्ड देखो भेजोगे, फिर रिप्लाई नहीं आएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा, बोलोगे यार सर मैंने एडमिट कार्ड भेजा, उसके बाद से कोई रिप्लाई नहीं आया। इन्होंने साफ साफ बोला है एडमिट कार्ड की स्कैन कॉपी उसके साथ आंसर बुकलेट नंबर दो, दोनों भेजोगे तभी वो लोग तुम्हारा कुछ आगे का प्रोसेस अगर देखना होगा, आपकी कॉपी कहाँ पर पहुँची है, कहाँ है, चेक हुई है या नहीं हुई है, जो भी रिजल्ट के बारे में तभी देखेंगे। अब तुम इन दोनों में से एडमिट कार्ड भेज के बैठोगे कि अब रिप्लाई आएगा, तो भूल जाओ, रिप्लाई भी नहीं आएगा। कहोगे कि सर मेल किया, एक बार रिप्लाई आया, दोबारा किया तो रिप्लाई ही नहीं आया। तो ये गलती मत करना, दोनों चीज़ें साथ में भेजो, अगर नहीं भेजो अभी तक भेज दो। तो TV9 की तरफ से एक और आर्टिकल आया यहाँ पर, AKTU के अजब गजब खेल, पहले डिग्री अब कर रहे फेल, नहीं मिली जॉब। यहाँ पर AKTU के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जब थे उस समय उनका हस्ताक्षर हुआ था, एक स्टूडेंट थे पास आउट थे जो 2021 के, उनका क्या हुआ, पहले उनको डिग्री भी मिल गई, पास भी कर दिया गया और उसके बाद उनको फिर फेल दिखा दिया गया। तो इसी के बारे में ये जो आपके दिनेश पाठक जी हैं पिछले कुछ दिनों से ये लगातार AKTU के स्टूडेंट के पक्ष में आर्टिकल पब्लिश कर रहे, तो इनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि हम छात्रों की आवाज़ कहीं न कहीं ये टेलीविज़न पर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं। क्योंकि देखो हम लोग जैसे हैं यूट्यूबर हैं, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, कुछ आपके युवा नेता होंगे जो अपना प्रयास कर रहे हैं रिजल्ट डिक्लेयर कराने को लेकर, और बाकी अलग अलग कुछ जर्नलिस्ट होंगे जैसे जावेद मुस्तफ़ा सर, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं,
बाकी ये दिनेश पाठक जी TV19 के ये भी अपना प्रयास करें, सब अगर धीमे धीमे कहीं न कहीं से प्रयास करेंगे, जब एकजुट हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो कुछ होगा। तो ये अच्छा कदम है। उसके बाद इन्होंने ये सारी प्रॉब्लम बताई कि नौकरी के लिए भटक रहा है, उसको लखनऊ 2-3 बार गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उसी के साथ इंजीनियर बनने का सपना टूट गया। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टेंडर पास हुआ रिजल्ट तैयार करने वाली एजेंसी का, उसमें कामयाबी नहीं मिली। यह उत्तर प्रदेश सरकार की किसी एजेंसी से संपर्क करके फाइल प्रोसेस हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी एजेंसी मिल जाएगी। इसी के साथ पेंडिंग रिजल्ट अपडेट करने की कार्रवाई शुरू होगी। मतलब अभी भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये प्रक्रिया जो है एजेंसी चयन की, ये चल रही है। मतलब लगभग उम्मीद है कि जल्द ही एजेंसी मिल जाएगी। जल्द मतलब 10 दिन 15 दिन, अब वो कितने दिन से 10 दिन हो रहा है वो भाई अब AKTU ही जाने। तो मिला जुला के यही है कि कोई एग्जैक्ट ये कंफर्मेशन नहीं है कि COP का रिजल्ट किस डेट को आ सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।